हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया सा वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए सेट थ्योरी का प्यारा सा सेशन देखने वाले हैं। सेट थ्योरी आपको पता होगा यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में है सेट थ्योरी, यानी कि 5 यूनिट पढ़ा है टोटल एमजेसी वाले को, जिसमें यूनिट 2 में पढ़ता है अपना सेट थ्योरी। आज हम लोग सेट थ्योरी के अंदर में हम बात करेंगे ऑल वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना भी सेट थ्योरी का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं उसको भी हमने पिक करा है, और कुछ क्वेश्चन जो इसमें एक्स्ट्रा हमने डाला है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आ सकता है, उसका कलेक्शन है। वन शॉट में देखेंगे, मतलब एक ही वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस आपको बता देंगे कि एग्जामिनेशन में सारे काम आपके बन जाएंगे। मतलब इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, चाहे आप एमजेसी वाले स्टूडेंट हो चाहे एमआईसी वाले स्टूडेंट हो सेमेस्टर 1 के। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। इस ऐप पर आप 11-12 बीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, कभी भी टीचर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीचर के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता लगे तो टीचर से बात करने का इच्छा हो तो आप चैट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और किसी भी क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, जितने भी क्लासेस हमारे ऐप पर चलते हैं उसका बुक्स का पीडीएफ, पीवाईक्यू का पीडीएफ और यूट्यूब का जो भी क्लासेस चलते हैं सबका पीडीएफ अवेलेबल है। यूट्यूब का पीडीएफ नहीं मिलते रहते स्टूडेंट को, यूट्यूब का पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री कोर्स में देखने को मिलेगा। जब कोर्स ऐप में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर फ्री कोर्स दिखाई देगा, उसमें पीडीएफ देखने को मिलता है। और किसी भी तरह का दिक्कत तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में एमयू में यानी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन अपने पास में सर? ए रिलेशन है एस, ए रिलेशन ओवर द सेट एस एक्स बराबर एक्स वाई जेड है, एस बराबर एक्स वाई जेड है, डिफाइन कर रहा है इस प्रकार से। मतलब ये जो लिखा अपने पास में ये रिलेशन है, ये कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आर, जिसमें एक्स एक्स है, एक्स वाई है, वाई एक्स है, एक्स जेड है, वाई जेड है, वाई वाई है, आर जेड जेड है। तो हमें कहता है यहाँ पर चेक करने के लिए सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है और नन ऑफ दीज है। ये तो आप 12th में भी पढ़े होंगे, ये 12th में भी आपने सीखा होगा कि सिमेट्रिक चेक करना होता है तो आप उल्टा सीधा दोनों एलिमेंट खोजते हो। जैसे यहाँ पर देखो एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, एक्स जेड है तो जेड एक्स है क्या, एक्स जेड है, जेड एक्स है क्या, एक्स जेड है। बट जेड एक्स हमको कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक कैटेगरी में नहीं गया। उसके बाद बात करते हैं इसमें सर रिफ्लेक्सिव है क्या, एक्स एक्स है जी सर, वाई वाई है जी सर, जेड जेड है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो चुका है। ये सिंपल है, आसान है। सिमेट्रिक के लिए आपको उल्टा पुल्टा चेक करना होता है, यहाँ उल्टा और सीधा दोनों चेक करना होता है। सिमेट्रिक नहीं हुआ लेकिन सेम सेम एलिमेंट कंटेन करता था तो हम इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड अवेलेबल है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स 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 अवेलेबल है, वाई वाई अवेलेबल है और जेड जेड अवेलेबल है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ सर? एक्स जेड है पर जेड एक्स नहीं है, वाई जेड है जेड वाई नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आइए। कहता है ए माइनस बी इक्विवेलेंट, ए माइनस बी जो है बराबर क्या होगा। ये प्यारा सा प्रॉपर्टी है, प्यारा सा थ्योरम भी कह सकते हो, डेफिनेशन भी कह सकते हो। ये प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का, कि ए माइनस बी को आप लिख सकते हो यहाँ पर से ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। वैसे ये सब चीज़ें सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में पढ़ना है रिलेशन से, लेकिन सेट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखा है कि पूछे गए हैं, जो आपके बेसिकली 11th में क्लास में सिखाया जाता है। 11th क्लास में सेट अगर पढ़ लीजिएगा, उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका एक आध दो क्वेश्चन वहां से भी कवर अप हो जाएगा। किसी भी किताब को उल्टा के देख सकते हो। अपने पास अगला क्वेश्चन है सर बी यूनियन, बी यूनियन यूनियन आई ए आई। अरे बाबा ये क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी यूनियन, अब फिर ब्रैकेट है लिखा हुआ, ए आई का मतलब सर ए वन हुआ, फिर ये जो यू लिखा है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ए टू हुआ फिर यूनियन, फिर ए थ्री हुआ यूनियन। इस प्रकार से ये चल रहा है। तो आपको कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बड़ा सा यू जो दिख रहा है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है।
अच्छा, इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो, आपने पढ़ा होगा कि ये बी जो है ना सबके पास जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सबके पास जाके अलग अलग हो जाएगा। हाँ भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर बी यूनियन A1 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सर, फिर यूनियन है, फिर यूनियन चलेंगे, बी यूनियन लिखेंगे A2, यस सर। फिर इसी प्रकार से ये बी पहुंचेगा A3 के पास, तो बी यूनियन A3। तो ऐसा हम लोग यहां पर कर सकते हैं, इस प्रकार से मामला चलेगा, ठीक है भाई। अगर ऐसी बात है, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि देखो देखो देखो, यहां पर जो यूनियन लिखा ना, ये वाला जो यूनियन है, ये आगे भी चलेगा इस प्रकार से, है ना। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से अगर चल रहा है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये सब इस तरह के सेट का यूनियन है ये। मतलब यूनियन ऑफ दीज टाइप ऑफ सेट्स, बी यूनियन AI, बी सब में फिक्स है, आई बदल रहा है, 1 2 3, आई यहां पर लिख दो। लिख भी सकते हो, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ऑप्शन अपने पास में कौन सा बन रहा है सर, यूनियन बी यूनियन AI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। एफ दिया अपने पास में R टू R डिफाइन कर रहा है, जी दिया अपने पास R टू R डिफाइन कर रहा है, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू में 2x+3 है, और जी एक्स बराबर दिया अपने पास में x² है। हमें कहता है गॉफ बताओ। तो गॉफ का डिफिनीशन क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू अपने पास में सर 2x, अब फिर प्लस में 1, 2x प्लस में 1, जी सर। अब देखो जी के सामने जब x है तो x² - 2 है, अब x के जगह 2x+1 पहुंच गया है, x के जगह पर 2x+1 पहुंच गया है, तो पहुंचा दीजिए ना यहाँ पर x के जगह पर 2x+1, यानी कि 2x+1 का पावर 2 माइनस का 2 है। ये हो जाएगा सर 4x² प्लस में 4x फिर प्लस में 1। ऐसा कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर कि फिर माइनस में 2 भी तो है, जी सर। तो ये हो जाएगा अपने पास में 4x², फिर प्लस में लिखना है 4x, फिर माइनस का 1, 4x² प्लस में 4x माइनस का 1, 4x² प्लस में 4x माइनस का 1। ऑप्शन नंबर अपने पास में बन रहा है डी। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अब बात करते हैं सर आगे। हमारे पास कहता है टू सेट्स है ए एंड बी, कंटेंट्स ए एंड बी एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए सेट जो है उसके पास एलिमेंट जो है ना, ए सेट के पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए है, और बी सेट के पास जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो बी है। पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स 16 मोर एलिमेंट्स देन दैट ऑफ बी। मतलब पावर सेट ऑफ ए के पास जितना एलिमेंट्स होगा, है ना, वो पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट से 16 ज्यादा होगा। कितना, 16 ज्यादा होगा, ऐसा। ठीक। अब पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट का फॉर्मूला होता है सर 2 का पावर, इसके अंदर में जितना एलिमेंट्स है तो ए एलिमेंट्स है, इसका क्या होता है सर 2 का पावर बी होगा, अब प्लस में कितना सर 16। अब कहता है बी और ए का वैल्यू बताओ, पहले बी बाद में ए का वैल्यू बताओ। तो हम यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन को डाल डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि कंडीशन कौन सा ट्रू हुआ, कौन सा फॉल्स हुआ। समझ रहे हो बात, हम डाल डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन पे जाएगा। अच्छा, इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम बी के जगह पर 4 ले रहे हैं, पहला ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें हम, तो बी के जगह पे 4 और ए के जगह पे 5 पकड़ रहे हैं, बी के जगह 4, ए के जगह 5 पकड़ रहे हैं। तो बी के जगह 4 पकड़ेंगे तो ये हो चुका होगा 2 का पावर 5 यानी कि 32,
और अगर हम बी टू का पावर ए का वैल्यू है ये, 2 का पावर अगर बी अब प्लस में 16 का वैल्यू निकालेंगे तब कितना हो जाएगा सर, 2 का पावर 4 प्लस 16 32 हो रहा है, यानी कि दोनों इक्वल चल रहा है, 32 हो रहा है, यानी कि दोनों का इक्वल चल रहा है, तो हम यहाँ से ऑप्शन ए ही बोलेंगे। ठीक है भाई, बहुत शानदार है। आगे बढ़ते हैं सर, एफ अपने पास दिया हुआ है, जी आर टू आर है, एफ एक्स दिया है, साइन एक्स है, और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स अपने पास में साइन एक्स है, ध्यान रखना है, जी एक्स अपने पास में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर है, तो हमें पूछ रहा है कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एक्स का वैल्यू बताओ। तो वही बात हो गई, जी ऑफ एफ का मतलब हो गया यहाँ पर से जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया, ओ नहीं लिखा है फिर भी वही बात है, अलग मत समझना इसको, ये जो लिखा अपने पास में ना वो जी ऑफ एफ एक्स ही लिखा हुआ है ये वाला। हाँ सर, इसका मतलब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू डाल दो, जो कि अपने पास में कितना है सर, साइन एक्स है। अब जी के सामने एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, जी के सामने साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा, बस ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है सर, डी इज करेक्ट। ठीक है भाई जी, बहुत बढ़िया है। एफ है अपने पास में आर टू आर, एफ एक रियल नंबर है जो डिफाइन, एफ जो एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन कर रहा है, वेयर आर इज ए रियल नंबर, वेरी गुड है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ इनवर्स 4 का वैल्यू बताना है। एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर होता है, इनवर्स निकालने का जुगाड़ क्या होता है कि एफ एक्स बराबर वाई मान लो, एफ एक्स बराबर क्या मान लो, वाई मान लो। एफ एक्स बराबर वाई मान लोगे तो हम यहाँ से देख पाएंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई बन रहा होगा, यहाँ से कह सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर वाई है, और हम जानते हैं कि सर एफ इनवर्स एक्स बराबर होता ही है वाई, एफ इनवर्स सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एफ इनवर्स वाई बराबर होता है एक्स, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स है, ये एफ ही से रहेगा तो एफ इनवर्स वाई बन जाएगा। एक्स का वैल्यू है रूट वाई, हमें पूछ रहा है एफ इनवर्स 4 का वैल्यू बताने के लिए, यानी कि रूट अंडर 4 बताने के लिए, जो कि हम प्लस माइनस 2 के दुनिया में जा सकते हैं, +2 और -2 दोनों पॉसिबल केस हो सकता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हमारे पास ए सेट दिया हुआ, बी सेट दिया हुआ, सी सेट दिया हुआ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। ब्रैकेट का काम सबसे पहले कर लो, ब्रैकेट में क्या लिखा अपने पास में, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है सर, इकलौता 5 कॉमन आ रहा है, ओके। अब हम करते हैं सर ए का कार्टिजन प्रोडक्ट किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब ए अपने पास में 2 3 है, इसका कार्टिजन प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, कार्टिजन प्रोडक्ट करना है हमें, कार्टिजन प्रोडक्ट करना है 5 के साथ, मतलब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा, 2 और 5 का एक पेयर बनेगा, 3 5 का एक पेयर बनेगा। कार्टिजन प्रोडक्ट का मतलब होता है सर पेयर बनाना। अच्छा, 2 5 वाला चलेगा और 3 5 वाला पेयर चलेगा, ऑप्शन नंबर अपने पास में सी करेक्ट है। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया है। अब अगले क्वेश्चन, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसा सेट है सर, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसा सेट होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा सेट होता है। सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट के साथ साथ में ये काउंटेबल भी होता है। क्यों, काउंटेबल का डिफिनीशन इतना सा होता है भाई कि ए अगर कोई सेट है जो एन के इक्विवेलेंट है, एन के इक्विवेलेंट होता है तो ये कहलाता है काउंटेबल, ये क्या कहलाता है सर, काउंटेबल। तो यहाँ पर वो काउंटेबली इनफाइनाइट पर जाइए, इस केस में हम चाहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट पर। आप इस बात को यहाँ पर मत समझिए कि काउंटेबल सेट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उस वजह से वो तो इनफाइनाइट हो ही जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अनकाउंटेबल हो गया, नहीं। इस सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो काउंटेबल सेट में आता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, दिस थ्योरम इसके हिसाब से ही वो आता है। हम्म, अब बात होगी सर, इसमें हमारे पास में ए और बी 2 सेट दिया है, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ सर ए का बी का कार्टिजन प्रोडक्ट निकालना है, 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, 2 4 बनेगा,
2 का पेयर 5 के साथ, 2 5 का एक पेयर बन गया। फिर 3 का पेयर 4 के साथ लगाएंगे और 3 का पेयर 5 के साथ लगाएंगे। तो A क्रॉस B जो है बेसिकली 2 4 2 5 3 5 और 3 4 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए सेट अपने पास में दिया हुआ है 2 3। इसके पास कितना एलिमेंट्स है सर? इसके पास 2 एलिमेंट्स है। एन ए जो अपने पास में वो 2 दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कितना एलिमेंट। कार्डिनल नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चल रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब ए में कितना एलिमेंट्स है? तो 2 गुना 2 गुना 2। इसका डिफिनेशन होता है मेरे भाई कि ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 2 2 और 2 का प्रोडक्ट यानी कि 8 बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बन जाएगा अपने पास 8। आगे बढ़ते हैं सर। पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सेट ऑफ पहला स्टेटमेंट अपने पास है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। इरेशनल नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल ये सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। 0 से लेके 1 तक उसमें इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर होगा। 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होंगे, रेशनल नंबर भी बहुत सारा होंगे। इसका मतलब ये भी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ये भी सही है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। रेशनल नंबर भी अनकाउंटेबल, अभी मैंने कहा रियल, रेशनल, इरेशनल ये सब अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ रियल नंबर इज काउंटेबल, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा। अभी मैंने जस्ट कहा कि रियल नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबल सेट होता है और उसने कह दिया काउंटेबल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बात आती है सर कैंटर प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ। कैंटर साहब किस एग्जाम्पल को प्रोवाइड करते हैं? मतलब कैंटर साहब का जो थ्योरम बेसिकली किस पे काम करता है? तो ये अनकाउंटेबल सेट पे काम करता है। इसमें कोई ये नहीं है, इसको तो आप प्रूफ करने की बात ही नहीं है। ये सीधा सीधा बात है कि कैंटर साहब का जो थ्योरम है किस पे काम करता है? तो किस पे काम करता है सर? अनकाउंटेबल सेट के ऊपर में। ए बी सी, ए का एलिमेंट ए बी सी है, अपने पास ए बी और बी ए है, तो कौन सा रिलेशन हुआ भैया? उल्टा सीधा दोनों है, ए बी और बी ए दोनों है। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। और मैं बताते चलूँ कि अगर आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है तो आप हमारे ही चैनल पे वन शॉट सीरीज देख सकते हैं। इसका जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर वन शॉट दिखाई देगा आपको, सारे का सारे यूनिट का वन शॉट है। सेट थ्योरी का, नंबर थ्योरी का, प्रोबेबिलिटी का, सॉरी इसका थेरेपी क्वेश्चन का, मैट्रिसेस का बस नहीं है, मैट्रिसेस का अलग अलग मिल जाएगा। और उसके बाद एक और बजाता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का भी वन शॉट है। तो सभी सेमेस्टर 1 के सभी बुक्स का वन शॉट हमारे ही यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी। अब बात करते हैं सर एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। द रिलेशन आर इन एल, एल पर जो डिफाइन कर रहा है एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई देन विच इज ट्रू। मतलब कहता है अपने पास में दो लाइन है, एक लाइन का नाम एक्स है, दूसरा लाइन का नाम वाई है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई है, दोनों आपस में क्या है सर? परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है सर कि इसमें से कौन सा सही होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? दोनों को सेम लाइन बना दो, मतलब दोनों एक्स एक्स ही अगर लाइन है, एक ही लाइन है, तो उस केस में दोनों आपस में परपेंडिकुलर रिलेशन रखेगा नहीं। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं। रिफ्लेक्सिव वाला बात खत्म हो गया। ट्रांजिटिव पे आएंगे तो हमारे पास क्या है सर? एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, वाई जो है अपना जेड पर परपेंडिकुलर है, वाई जो है वो अपना जेड पर परपेंडिकुलर है। तो एक्स और जेड परपेंडिकुलर है क्या? नहीं सर, एक्स और जेड पैरेलल हो चुका है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव में भी नहीं जाता है। समझ रहे हो बात? एक्स परपेंडिकुलर टू वाई है, वाई परपेंडिकुलर टू जेड है, तो हमें देखना होता है कि एक्स जेड परपेंडिकुलर हुआ क्या? ऐसा नहीं हो पाया। ये केस इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव में चला गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई? अब बढ़ते हैं आगे सर हम लोग इसमें। सिमेट्रिक होगा क्या? एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, जी सर,
y z पर परपेंडिकुलर है, सॉरी दो ही एलिमेंट पर बात होती है, x y पर, x जो है y पर परपेंडिकुलर है, तो y x पर परपेंडिकुलर है क्या, हाँ है, ये होता है, होता है। x और y देखो ना, जैसे कि अपने पास कहा मैंने, ये है लाइन अपने पास में x, ये है y है, x और y के बीच में अगर 90 बन रहा है, इसका मतलब x y पर परपेंडिकुलर तो y x पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? जी सर। ए बी सी है अपने पास में, ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट है डी और ई, कौन सा रिलेशन है, विच ऑफ द सबसेट ऑफ रिलेशन, सबसेट ऑफ रिलेशन मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जो रिलेशन बना रहा है या बन पा रहा है। तो बढ़िया तरीका है इसका क्या, वेन डायग्राम पर देखने का, देख लो बढ़िया तरीका। यहाँ पर ए सेट है, यहाँ पर बी सेट है, ए के पास एलिमेंट है ए बी सी है, और उसके बाद सर डी ई है। क्या कह रहा पहला क्वेश्चन में, ए का रिलेशन किसके साथ है सर, डी के साथ, कर दिया। उसके बाद ए का रिलेशन ई के साथ है, कर दिया। बी का रिलेशन डी के साथ है, बी का रिलेशन डी के साथ, ए भी ठीक है, ये तो रिलेशन बन रहा है। हाँ हाँ रिलेशन बन रहा है, रिलेशन का सबसेट है इसका मतलब, रिलेशन बन रहा है इसका मतलब रिलेशन का सबसेट है सर। और बाकी आपको चेक नहीं करना है, नहीं करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, आपको करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, देख लो। ए का ई के साथ है, ए का ई के साथ है, चलेगा। डी का बी के साथ, इसमें डी तो है ही नहीं। बी का डी के साथ है, ठीक है, ई का सी के साथ, इसमें ई कहाँ है, नहीं है। समझ रहे हो बात? ए और बी दिया है अपने पास में सर, दो सेट है, सच दैट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। तो देखो इसका कहानी क्या होता है सर, इसका कहानी ये होता है मेरे भाई कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। अच्छा इसको हम उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको उल्टा कर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा बी पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन बाद में चला जाएगा, ठीक है। इसको समझिए कि भैया देखो ए यूनियन बी सी है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, बी को जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ऐसे 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 समझो, ऐसे समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझो ना, कि ये जाएगा पहले इसके पास, बी के पास, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, आई यूनियन हो जाएगा अपने पास में बी, और बाहर का मामला को हम बाहर में छोड़ देते हैं, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब फिर ये दोनों आपस में चिपक जाएगा भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें एसोसिएटिव लॉ लगता है, तो ये बन जाएगा अपने पास में कुछ इस प्रकार से, बी कंप्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है सर। और इसके बाद इंटरसेक्शन अपने पास में ए कंप्लीमेंट है। हम जानते हैं सर कि ये दोनों मिला के बनता है यूनिवर्सल सेट, ये क्या बन जाता है सर, यूनिवर्सल सेट, क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट बन जाता है, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं यू, ठीक है सर। इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, मान लो कि आप इस दोनों को साथ रख रहे हो, तो ए और इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो यही सेट मिलेगा, वापस यही सेट आने वाला है। इसका मतलब यहां रह जाएगा सर ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश, आई दोनों का इंटरसेक्शन ए डैश रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों रिलेशन होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब वैसा रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट ए, आर इज रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ध्यान रखना वर्ड पे ध्यान देखना है, यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, और जब रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उस केस में बन जाता है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या बन जाता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्या बनता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आ रहे है ना, आर मतलब रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहा है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है ये, ठीक है भाई। हाँ जी, ए अपने पास में दिया 1 2 3, देन फाइंड विच ऑफ द विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है।
तो देखो यहाँ पर से देखे तो इसमें 1 2 3 है, तो 1 1 तो है, 2 2 3 3 नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ही नहीं बन पाया, इक्विवेलेंस नहीं बनेगा ये रिफ्लेक्सिव है, बाकी दूसरा केस नहीं है, 1 2 2 1 नहीं है, मतलब उल्टा केस इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस सॉल्यूशन भी ये सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा है। अच्छा, ये 1 2 रखा हुआ है, 2 1 है, ठीक है, 1 3 है, 3 1 भी है, 3 2 है, 2 3 है, ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें देखो सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब ये चीज जो है रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 है, 2 1 है, 3 1 है, 1 3 है, 2 3 3 2 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद देख लो यहाँ पर से सर, अब वैसे भी 3 ऑप्शन गलत हो गया तो उतना क्यों सोच रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो ना, शुरू का 3 ऑप्शन गलत हो गया तो लास्ट वाला ही सही होगा ना, क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो समय अपना बर्बाद। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल सेट, नॉट काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट कौन सा नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो काउंटेबल सेट नहीं होता है, सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है काउंटेबल सेट नहीं होता है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन आया था हम लोग के पास। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर वो काउंटेबल है, ये स्टेटमेंट फॉल्स था, ये काउंटेबल है तो फॉल्स है, इसका मतलब अनकाउंटेबल होगा, इसका मतलब अनकाउंटेबल होगा, इसका मतलब ये चला गया अपने पास, सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल है। आते सर ए बराबर में 1 2 3 लिखा हुआ है, जी सर, और ए आर दिया अपने पास में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 है, कौन सा होगा, सिंपल बात, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, कंफर्म रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है, 2 1 नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब जिसमें सिमेट्रिक है लिखा हुआ वो तो गया, इसमें कहता है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, अच्छा चेक करना पड़ेगा, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर 1 3 तो है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ओहो तो इसका मतलब ऑप्शन यही बनेगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर बी, आर एक रिलेशन है जिसमें डिफाइन कर रहा है आर ए बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर आर में देखा जाए तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से ए बी के बीच में कि ए जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो रहा है सर, बी है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा, तो सबसे पहली बात अगर समझा जाए इसमें, इसमें अगर समझिएगा तो हमें देखने को मिल रहा है क्या, क्या देखने को मिल रहा है सर, इसमें क्या है सर कि ए बी है जिसमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा हुआ है, अच्छा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या ए बराबर ए होगा, रियल नंबर पे काम करना है, तो देखो अगर मैंने यहां पर से, अगर हम ए का कर दे दिए रिलेशन, इसका मतलब क्या सेम सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है क्या, नहीं सर, ना 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 ना, इक्वल टू हो जाएगा तो फिर ग्रेटर नहीं होगा, इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस कैटेगरी से बाहर चला गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म। अब सिमेट्रिक में चलते हैं, एक की बात कर रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं सर ए अगर बी से बड़ा बराबर है तो क्या बी भी ए से बड़ा बराबर होगा, नहीं सर ये गलत है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये तो चला जाएगा, इसमें सिमेट्रिक वाला केस आ गया तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर से डी चल जाएगा, ना इधर रिफ्लेक्सिव है, तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ 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 है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, सिमेट्रिक वाला तो ऑप्शन ही बेकार हो जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए ट्रू हो सकता है। देखो जब हमने कहा कि इसमें जब कोई कहता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, इसका मतलब अगर वाई का इसका 5 जैसे ले लिया मैंने, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 है तब भी सही है, 6 है तब भी सही है, मतलब इक्वल टू भी है तब भी ट्रू होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, इसमें इक्वल टू तो एटलीस्ट काम कर ही रहा है, ए इक्वल टू ए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। ठीक है, हाँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए नहीं होगा, तब इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तब ट्रांजिटिव में चलेंगे सर, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू भी सी है ही, मतलब ट्रांजिटिव है, मतलब नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। एफ एक्स बराबर अपने पास में दिया हुआ ये, तो कहता है कौन सा फंक्शन होगा। तो देखो 1 1 ऑन टॉप चेक करना है, सिंपल बात समझो यहाँ पर से कि अगर मैंने 1 रखा तो इसका इमेज हो जाएगा 1 बट्टा में 1 प्लस 1, यानी कि 1 बट्टा 2। अगर मैंने -1 रख दिया, इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अब बट्टा में 1 प्लस में -1 का स्क्वायर, मतलब 1 बट्टा 2 हो गया। मतलब क्या सर, 1 का इमेज भी 1/2 है और -1 का भी इमेज 1/2 है, तो 1 1 तो नहीं होगा। दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम बन रहा है, तो मेनी 1 के कैटेगरी में चला गया। ये चला गया सर मेनी 1 के कैटेगरी में, 1 1 तो नहीं होगा, मेनी 1 में चला गया, मेनी 1 में चला गया। ठीक है, सर इंटू भी हो जाएगा क्या, हाँ इंटू फंक्शन भी है, तो मेनी 1 इंटू होना चाहिए, मेनी 1 भी होना चाहिए, इंटू इंटू क्यों होगा सर, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही इमेज बनेगा, निगेटिव एलिमेंट आएगा नहीं इमेज में, और निगेटिव एलिमेंट नहीं आएगा इसका मतलब फंक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रेंज है ना, इसका 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 जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन वो रियल नंबर, इसके पास पॉजिटिव निगेटिव सब है, बट इसका इमेज आएगा सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये इंटू भी होगा, मेनी 1 इंटू फंक्शन होगा, दो आंसर इसका होगा, भले ही इसमें ऑब्जेक्टिव है लेकिन दोनों आंसर होगा। ए बी सी दिया अपने पास में, ए माइनस बी अब माइनस सी है। देखो इसको अगर तोड़ने मरोड़ने जाएंगे तो बहुत सारी गथा प्रथा हो जाएगी। सीधा बात समझो कि यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो ए का कोई एग्जाम्पल ले लो, बी का कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, और उसके बाद सी का कोई एग्जाम्पल ले लो। आप इस यहाँ पर इसे मैंने 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर 2 4 ले लिया मैंने, यहाँ पर 3 4 5 ले लिया, ऐसा। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहो। यहाँ पर डैश होता तो ये सही होता, डैश नहीं, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। वैसे करना तो कर लो एक्सपेरिमेंट। जैसे ए माइनस में लिखा हुआ बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मतलब ये हो जाता है, बी माइनस सी का मतलब हो जाता है कि बी में सी का एलिमेंट लिखना सी को निकाल के, तो सी का एलिमेंट 4 है उसको निकाल दीजिए। अब ए माइनस बी माइनस बी सी है, इसका मतलब ए में से इसका एलिमेंट निकाल करके, तो ए में से निकाल दिया हमने तो बचा अपने पास में 2, निकालने के बाद 1 3 बच गया। अब बारी बारी से आप सब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हैं, पहला में है ए माइनस बी करके, ऐसे करके सबको चेक करना है। ठीक है, चेक करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा फाइनल वाला, सी इज करेक्ट। कर लेना एक्सपेरिमेंट कर लेना इसमें सब पर। ए के पास जो है, ए के पास कार्ड ऑफ ए जो है वो दिया अपने पास में ए है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो ए दिया हुआ है। तो पी ए के पास कितना एलिमेंट होगा सर, तो अभी बताए ही थे, पी ए का मतलब होता है सर 2 का पावर एन ए, 2 का पावर एन ए, 2 का पावर एन ए चलता है, यानी 2 का पावर जो है 2 का पावर ए बन जाएगा, कार्ड ऑफ ए है तो। यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, यूनियन ऑफ, ये थ्योरम ही है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल सेट। ए अपने पास में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, सॉरी आर दिया कुछ इस प्रकार से, ए बी है उसका एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स करता है एन से, ए स्क्वायर बराबर बी, कौन सा रिलेशन होगा। तो अगर हम इस बात को देख रहे हैं यहाँ पर से, तो ए स्क्वायर बराबर बी का मतलब ये हुआ, ये आर का वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मतलब ये हो गया सर ए बी है, हाँ सर, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो नेचुरल नंबर लेना है ए बी,
जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी का स्क्वायर करने पर सेकंड मिलेगा, तो फर्स्ट 1 तो सेकंड भी 1, फर्स्ट 2 तो सेकंड हो जाएगा 4, क्योंकि ए स्क्वायर जो है ना बराबर बी हो रहा है, बी ए स्क्वायर से मिलेगा। तुम इसको समझो ना कि सीधा ये ए स्क्वायर है। अगर 3 रखेंगे तो यहाँ 9 मिल जाएगा। इस प्रकार से चलेंगे तो आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है सर, 1 1 है, 2 2 नहीं मिलेगा कहीं भी, 3 3 भी नहीं मिलेगा कहीं पर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा 1 2 है, सॉरी 2 4 है, तो 4 2 कहीं नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर से जगह 4 लेने, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 के बजाय बगल में कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 4 है, 4 16 है, बट 2 16 तो कहीं नहीं मिलेगा ना, नहीं सर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फंक्शन एंड रिलेशन आर सच दैट, इतना याद रखो, फंक्शन रिलेशन में क्या कनेक्शन होता है, तो जो भी रिलेशन होता है, एवरी रिलेशन इज फंक्शन, एवरी रिलेशन सॉरी एवरी फंक्शन इज रिलेशन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, जितना भी फंक्शन होता है वो सारे रिलेशन होते हैं, बस उल्टा केस सही नहीं होता है। जैसे अगर इसमें देख लो तुम, थोड़ा देर पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था ये वाला, ये कहाँ गया भाई, ये वाला, ये देखो यहाँ पर रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं हो पाएगा, ए का इमेज डी और ए का इमेज ई संभव नहीं है। तो रिलेशन जो होता है वो सभी रिलेशन फंक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी फंक्शन होता है वो सारे रिलेशन होते हैं। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। वैसे डिफिनीशन में भी आता है, डिफिनीशन में भी ये शामिल हो जाता है। सर अपने पास में दिया हुआ है ए टू बी और बी टू सी जो है दो 1 1 ऑन्टो फंक्शन है, ये 1 1 ऑन्टो फंक्शन है, एफ ए टू बी और जी बी टू सी 1 1 फंक्शन है। जीओ एफ जो है वो बी टू सी जो है क्या होगा, एकदम कंफर्म रहिए भैया, 1 1 ऑन्टो ही होगा। अगर एफ और जी 1 1 ऑन्टो है तो कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 ऑन्टो ही होगा। आर और एस जो है टू नॉन एम्प्टी रिलेशंस ऑन द सेट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इतना बात समझना है कि भैया आर और एस दोनों का दोनों रिलेशन है किसी एक ही सेट के ऊपर में, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा। आर अगर रिफ्लेक्सिव, आर एंड एस अगर रिफ्लेक्सिव है, आर रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब उसमें सेम सेम एलिमेंट रखता होगा, एस भी उसी सेट पर वो भी रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब वो भी सेम सेम एलिमेंट रखता होगा, तो इंटरसेक्शन में भी तो वही एलिमेंट आएगा ना, ये एग्जैक्टली वही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आर और एस जो है सिमेट्रिक है, तो यूनियन क्या होगा, यूनियन में दिक्कत क्या होता है यूनियन के साथ, कि उसमें क्या हो जाएगा कि सेम एलिमेंट जो होगा वो भी आ जाता है, यूनियन का मतलब दोनों में का कॉमन एलिमेंट भी है, जो दोनों में कॉमन नहीं है तो उस केस में सिमेट्रिक खराब हो सकता है, तो यूनियन जो है सिमेट्रिक का खराब हो जाएगा। हाँ फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होती है तो सोचते, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट दिस, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, ये जो सेट दिया इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब होता है सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गया, कार्ड हो गया इसका 5, कार्ड का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आते हैं सर यहाँ पर टू इक्वल सेट्स आर काउंटेबली सेम, सॉरी कार्डिनैलिटी सेम, मतलब दो सेट इक्वल होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में जो एलिमेंट्स ए के पास होगा एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी के पास भी होगा। तो काउंटेबल, जैसे हमारे पास कहा कि मैंने कहा कि सर 1 2 3 है, और हमने कहा कि यहाँ पर देखो बी सेट है, इसका एलिमेंट है 2 3 1 है, दोनों बराबर है, जी सर, इसका मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है, हाँ सर बिल्कुल सेम है, तो कार्डिनल नंबर दोनों का सेम हो, कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी वो सेम है, समझ रहे बात को, हाँ सर। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, अपने पास में कहता है आर जो दिया है वो रिलेशन है, डिफाइन कर रहा है ऑन द नेचुरल नंबर, कहता है इसमें ए बी के बारे में लिखा हुआ, ए आर बी के बारे में लिखा हुआ है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है तो कौन सा कहानी होगा, ए अगर बी को डिवाइड करता है तो अगर आप इसके जगह पर ए लिखें इसके जगह पर सेम सेम कर दें, स्टेटमेंट ट्रू है क्या, जी सर ट्रू है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव होगा,
ट्रू है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब कह दिया मैंने यहां पर से ए डिवाइड्स बी करता है, बी डिवाइड्स ए होगा क्या? नहीं सर। 2 4 को डिवाइड करता है, तो 4 2 को डिवाइड करता है क्या? नहीं सर। ए डिवाइड्स करता है बी को, ठीक है। तो इसी लाइट की समस्या चल रही थी, लेकिन नीड था, इसीलिए आप लोगों का कंटेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था। बी जो है अपने पास में वो डिवाइड करेगा एक को। अगर आपने कहा 2 डिवाइड करता है 4 को, क्या 4 भी 2 को डिवाइड करेगा? नहीं सर, ये ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिट सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है बी को, ये पहला केस समझो, ये दूसरा केस समझो, तीसरा में चलो। ए डिवाइड्स करता है बी को, बी डिवाइड्स करता है सी को, तो क्या ए सी को डिवाइड करेगा? हाँ सर, कर देगा, कर देगा, बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। ए डिवाइड सी, हाँ कर देगा। अरे 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 16 को, तो 2 16 को भी डिवाइड करेगा। यस सर। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि भाई साहब रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जंग हुआ खत्म। यानी इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए इसको अच्छे से अगर आप कवर कर लेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर ही मुस्कुराते रहिए, घूमन ला के पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।